हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं आउटसोर्स एम्प्लॉय के बारे में और उनके लिए जो एक एक्सपेक्टेड पॉलिसी जो बन रही है उस पर आज हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो आपको यहाँ पे एक तरह से टॉप में जो हेडिंग मिलेगा, एक तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या का हल पॉलिसी या वन टाइम सेटलमेंट। ठीक है, हम पॉलिसी को लेकर भी किस तरह की एक स्ट्रेटेजी रह सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये जो वन टाइम सेटलमेंट है ये क्या है, इसके बारे में भी हम जो है वो डेप्थ में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश की हम यहाँ से बात करें तो एक्सपेक्टेडली यहाँ से 40 to 45,000 जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो विविध आप कह सकते हैं या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है में जो है वो काम यहाँ से करते हैं। ठीक है, थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर और थ्रू अ कंपनी। ठीक है, तो 40 से 45 हज़ार टोटल नंबर ऑफ आउटसोर्स जो एम्प्लॉय हैं वो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कार्यरत हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा इस न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर समझने की कोशिश करते हैं। अब सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी लेकर आ सकती है जिसमें यह प्रावधान किया जा सकता है कि पहले 5 से 10 साल तक आउटसोर्स कर्मचारी डेली वेज पर रहेंगे तथा उन्हें उसके बाद ही जो है वो अनुबंध पर लाया जा सकता है। बिल्कुल पिछले वीडियोस में मैंने बहुत डेप्थ में इस चीज़ पे एनालिसिस किया है कि एकदम से आप जो है वो रेगुलर आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एकदम से उनको रेगुलर कर दिया, ठीक है, जैसे जो 5 या 7 साल भी लगा चुके हैं, तो भी सरकार पे एडिशनल एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण कि सरकार जो है वो कर्व भी हो सकती है। तो यहाँ पे 5 या फिर अगर जो पहला, अगर हम एक तरह से बात करें, जो पहला आइडिया हमें यहाँ से मिलता है तो 5 या 10 साल जिन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं उनको आप जो है वो डेली बेस पर जो है वो रख सकते हैं। और उसके बाद आपको पता ही है कि 2 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अब हो गया है, तो 2 साल बाद जो है उनको फिर आप जो है वो रेगुलर कर सकते हैं। एक तो पहला ये स्टेप है जो कि काफ़ी एक लेजिटिमेट सा लगता है, काफ़ी एक तरह से प्रूवन सा लगता है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल में। अब दूसरा जो है, दूसरा इन्होंने यहाँ पे बात किया हुआ है वन टाइम सेटलमेंट। ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट का मतलब ये हो गया कि आप जो है जितने भी एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको एट अ स्ट्रेच आप जो है वो एडजस्ट कर दें डिफरेंट जहाँ पे भी वो विभागों में लगे हैं वहाँ पे आप जो है वो एडजस्ट कर दें एक तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट की बात आती है तो सरकार पे एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी अंडर डेप्ट है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट करना, फिर उसके बाद 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर रेगुलराइजेशन। तो ये जो दूसरा वाला जो आइडिया है वन टाइम सेटलमेंट का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस इसमें है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लेजिटिमेट नहीं लगता है कि आप जो है कि सारे के सारे 40 से 45 हज़ार जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको आप एट स्ट्रेच जो है वो एडजस्ट कर दें। दिस डजंट सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट। लेकिन यहाँ पे आप जो है वो पहला वाला जो आइडिया आप यहाँ पे लेके आए हैं कि जो 5 से 7 साल जिनके कंप्लीट हैं उनके लिए आप जो है कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, और जो अभी जिनका टेन्योर 1 to 2 years है या फिर मिनिमम 5 to 6 months हैं उनको आप जो है वो डेली वेजेस पे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉलिसी जो है वो अच्छे से जो है वो फ्रेम की जानी चाहिए, अच्छी प्लानिंग के तहत जो है इसको फ्रेम कर दिया जाना चाहिए और उसके बाद इसको अप्लाई भी कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से समझना ये है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, इनकी जो नियुक्ति होती है, कि इनकी आउटसोर्स कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती है उस पर कहीं ना कहीं एक डाउटफुल एक सिंबल ज़रूर रहता है, एक डाउट का जो स्टिग्मा है वो ज़रूर रहता है, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति का जो एक प्रोसीजर है वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक एंड चूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, और वो पॉलिसी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्री हो सकती है। यहाँ पे सरकार की न्यू जो एक तरह से नीतियाँ हैं, और जो एक्सपर्ट मानते हैं कि पिक एंड चूज़ का जो ये पॉलिसी है ये भी जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है,
और यहाँ पे क्योंकि राजनीतिक दबाव में आके जो कंपनी होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, वो आपको जो है अपॉइंटमेंट दे देते हैं और फिर आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं अंडर डाउट जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के भी सवालात जो हैं वो नियुक्तियों को लेके आउटसोर्स कर्मचारियों पे उठते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक ट्रुथ है, एक सच्चाई है। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम यहाँ से बात करें तो कंपनियां जो हैं वो राह में कई बार जो है वो रोड़ा जो है वो डाल देती हैं। यहाँ से उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनियां कई बार क्या करती हैं कि उनका जो जैसे सपोज करिए कोई आउटसोर्स कर्मचारी है, तो उनका एग्जैक्ट जो डेटा है या फिर ईपीएफ रिकॉर्ड है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनका जो भी एक का ज्वाइनिंग वाला जो भी प्रोसीजर है उसमें एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। ठीक है, और क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए जो भी आउटसोर्स कर्मचारी है वो रेगुलराइजेशन में जो है वो आ जाता है, ठीक है, तो उनको जो है कंपनी वालों को तकरीबन 30 to 25% आप कह सकते हैं कि उनको जो है वो लॉस हो सकता है, क्योंकि उनका जो एक कमीशन का जो एक इंसेंटिव आप कह सकते हैं जो कि काफ़ी हाई लेवल पे होता है, वो यहाँ से जो है वो कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये कंपनियां जो होती हैं वो प्रतिभाशाली लोगों की हैं और काफ़ी एक तरह से इनका मैनेजमेंट रहता है, काफ़ी हाई प्रोफाइल लेवल पे जो हैं वो काम करते हैं, और ये जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट विभागों से भी समायोजन जो है वो उसको कायम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंपनियां भी जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी में जो है वो एक तरह से रोड़ा बन सकती हैं या फिर बन भी रही हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो बनाई जा सकती है ठोस नीति। बिल्कुल एक तरह से ज्वलंत मुद्दा आप कह सकते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों का, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक तरह से बात की जा रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो है पॉलिसी बनेगी बनेगी बनेगी, लेकिन कब तक बनेगी अभी इस बात पे फिलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन ऐसा हमें प्रतीत होता है कि भविष्य में इन फ्यूचर जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक जो परमानेंट पॉलिसी है वो डेफिनेटली हमें देखने को जो है वो मिल सकती है। ठीक है, दो आइडियाज़ हमने जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं। आपको क्या लगता है किस तरह का जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए? आप अपने वैल्यूबल थॉट्स को, आपके जो विचार हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कि सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, शायद उन तक ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल पर ज़रूर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।